आप सबको मसीह यीशु के नाम में शांति मिले। प्रभु का आशीष, प्रभु का अभिषेक हम में से प्रत्येक के जीवन में पाया जाए। आज एक बार फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो मसीह के जीवन से संबंध रखती हैं हम लोग सीखने वाले बन जाए, है ना। और ये ऐसे ही नहीं हो गया। मैं विश्वास करता हूँ ये एक दर्शन के तहत हुआ है कि परमेश्वर ने मेरे मन में इन बातों को डाला कि प्रभु की आवाज़ को, प्रभु के संदेश को मानव जाति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए एक माध्यम है। आज हम अपने जीवनों में बहुत सारी आवाज़ों से घिरे हुए हैं और हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे डिजायर्स भी होते हैं। आज ऐसे ही कुछ हम लोग सीखने जा रहे हैं। हर एक मानव जाति जो है उसके पास एक इच्छा है और वो उसी इच्छा के तहत अपने आप को व्यक्त करता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है अलग अलग तरह से। मसलन बच्चों के पास इच्छा है कि आज मैं ये खाऊंगा और ये खाना चाहती हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, कैरियर को लेके एक इच्छा, कपड़ों को लेके इच्छा, हर प्रकार की इच्छाएं हमारे जीवन में है। पढ़ने को लेकर एक इच्छा हमारी पाई जाती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी इच्छा। ऐसे ही कुछ हम लोग ना पवित्र शास्त्र बाइबल में भी देखते हैं और आज इसी से संबंधित हम एक वचन सुनने जा रहे हैं, डिजायर्स के ऊपर, इच्छा के ऊपर। और कई बार लोग अमीर बनने की एक इच्छा रखते हैं और बहुत आगे निकलते चले जाते हैं, उनके पास उस इच्छा से संबंधित एक दर्शन भी पाया जाता है। ऐसे ही एक इच्छा वाला एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था जक्कई, जिसका वर्णन, जिसके बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में 1 से लेकर 10 पद तक हम लोग पाते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 19 एंड वर्सेस फॉलोइंग फ्रॉम 1 onwards up till 10 and we read regarding ज़क्कई या ज़क्कयास। हम लोग यीशु मसीह के बारे में भी वहां पढ़ते हैं और ज़क्कई नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में बाइबल जवाब देती है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। He was the tax collector। उसे वो लिया करता था और अपने ही यहूदी जाति भाइयों से लिया करता था। और उस समय रोमन साम्राज्य के लोगों ने उन पोस्टों को, उन पदों को, उन पोस्टों को वहां रखा था ताकि इस तरह के काम किए जाए। अब हम देखते हैं लूका समाचार 19वें अध्याय में ज़क्कई नाम का एक व्यक्ति जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा व्यक्ति है। अब हम यहां देख रहे हैं ज़क्कई का एक डिजायर था, एक इच्छा। लेकिन इससे पहले कि हम इच्छाओं के ऊपर जाएं, हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं शब्द ज़क्कई जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज़क्कैस, इस शब्द का अर्थ क्या है। ज़क्कई नाम के अर्थ को हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। ये एक यूनानी शब्द से आता है और वहां लिखा है ज़क्कई के नाम के शब्द का अर्थ है प्योर, शुद्ध, हिंदी में पुनीत, और खालिस, अमिश्रित, जिसके अंदर मिलावट नहीं की जा सकती, निष्कलंक, अमल, साफ, शुद्ध, असली। तो ज़क्कई जो व्यक्ति है वो इन नामों के साथ रोज बुलाया जाता था। हे शुद्ध भाई, हे पवित्र भाई, हे असली, प्योर, खालिस। अगर आप पंजाब जैसे इलाके में रहते हैं तो खालिस्तान, पवित्र स्थान की एक पेशकश, घोषणा की जा रही है, खालिस। और हम लोग कई बार मसीह गीत गाते हैं कि खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। तो शब्द खालिस, पवित्र, प्योर, ये ज़क्कई के नाम के अर्थ है। और यीशु मसीह जिस शहर या नगर से होकर जा रहा था वो है यरीहो। और शब्द यरीहो का मतलब है अ प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबुओं से, सुगंधित द्रव्यों से। तो माना ऐसा जाता है कि शायद यरीहो के अंदर कुछ सुगंधित द्रव्य या सेंट, परफ्यूम को प्रोड्यूस, बिजनेस किया जाता। जैसे चंडीगढ़ में अगर आप आते हैं तो यहाँ रोज गार्डन है और
हर साल एक एग्जीबिशन भी होता है, और जब आप उस गार्डन, उस जगह पे जाएंगे तो फूलों की खुशबू से आप महकता हुआ स्थान पाएंगे। ऐसे ही माना जाता है कि जो यरीहो था वो ए प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबुओं से भरा हुआ इलाका था। शायद कुछ स्पाइसेस या जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं, सुगंधित मसालों का वहां बिजनेस किया जाता हो। शायद वहां इत्र से भरी हुई कई चीजें हों और फ्रेग्रेंस, खुशबुओं का बिजनेस, व्यापार किया जाता हो। तो हमने दो चीजों को देखा। जकई के नाम का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, खालिस, अमल, अमिश्रित, जिसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती, प्योर, असली। इन नामों से रोज उसे लोग बुलाते थे। और रहता कहां था वो यरीहो से होकर जा रहा था, और उस जगह जो प्लेस, उसका शाब्दिक अर्थ है खुशबुओं से भरा हुआ स्थान। बहरहाल जक्कई जो था, गुरु यीशु मसीह की चर्चा को सुन के ये बात उसे यीशु मसीह के पास ले आई, क्योंकि गुरु यीशु अपने समय में बहुत ही ज्यादा सुपरिचित और एक चर्चित व्यक्ति थे। उनकी चर्चाएं जगह जगह हो रही थी, क्योंकि उनके जीवन के जो काम थे वो दिखाई दे रहे थे कि कोई एक व्यक्ति है जो अंधों को दृष्टि दे देता है, लंगड़ों को चलाता है, और उसके पास एक ऐसा संदेश है कि पापी लोग आते हैं और मन फिराते हैं। तो जक्कई की सबसे पहली चाहत, आज संदेश के अंदर आप चाहतों के ऊपर देखेंगे, और जक्कई की सबसे पहली चाहत है कि वो यीशु को देखना चाहता था, अ डिजायर ऑफ सीइंग जीसस। और यही चाहत उसे जहां यीशु मसीह थे वहां खींच लाई। अब जब वो वहां आया तो बाइबल जवाब देती है कि वो यीशु मसीह जहां था वहां आया और भीड़ ही भीड़ लगी थी, भीड़ ही भीड़ लगी थी। लेकिन बाइबल ये भी कहती है जक्कई कद में नाटा था, छोटा था, हाइट में कम हाइट का व्यक्ति था, इसलिए वो जिस भीड़ के पास आया, भीड़ में काफी लोग उससे ऊंचे होंगे, हाइट में लंबे होंगे, इस वजह से वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। तो दूसरा डिजायर, जो दूसरी इच्छा थी, वो भीड़ का भाग होना था, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द फेलोशिप, अ डिजायर ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द फेलोशिप। भीड़ का भाग होना, संगति का भाग होना जक्कई की एक अंदरूनी इच्छा थी। पहला वो देखना चाहता है यीशु मसीह कौन है, दूसरा जहां वो भीड़ है वहीं आ गया, उस भीड़ में शामिल होके उस भीड़ का एक भाग होना चाहता है। तीसरा, वो यीशु मसीह से सुनना चाहता है, अ डिजायर ऑफ लिसनिंग फ्रॉम जीसस। यीशु मसीह जब भी कभी भी कहीं खड़े होते थे वो लोगों को संदेश देते थे, वो परमेश्वर के राज्य की बातें बताते थे। तो जक्कई के पास तीन अद्भुत इच्छाएं हैं। पहला, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, दूसरा, वो भीड़ का भाग होना चाहता है जिस भीड़ में यीशु मसीह खड़े थे, और ये एक रुकावट बन गई, भीड़ वो नहीं देख पाया, इसलिए वो सुनना भी चाहता था। तीसरी बात, यीशु मसीह से सुनना चाहता था। जब ये चीजें उसे प्राप्त ना हो सकी तो वो थोड़ा सा दूर गया, और वहां एक पेड़ था जिसे बाइबल कहती है गूलर का पेड़, और वो वहां जाके चढ़ गया ताकि ऊपर से यीशु को देख सके, ऊपर से यीशु मसीह की बातों को सुन सके। कई बार मेरे और आपकी लाइफ में भी इस प्रकार की कई चीजें आती हैं। मैं देखता हूं, एक मीटिंग हो रही थी, एक मसीही सत्संग हो रहा था, और एक वक्ता आए हुए थे और स्टेडियम में वो आए हुए थे, और कुछ लोग, जितने लोग थे उस स्टेडियम के अंदर चले गए, और उसके बाद में वो वहां जब गए तो जिसको जिसको जगह मिली वो अंदर चला गया। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो वहां उस वक्ता को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख सके, तो पास ही के स्टेडियम के पास एक पेड़ लगा हुआ था, वो जाके वहां पेड़ पे चले गए और देखने लगे कौन आया। इसी प्रकार से जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह जहां खड़े थे उस भीड़ का भाग होना चाहता था, और यीशु मसीह से वो सुनना चाहता था। लेकिन गुरु यीशु मसीह को ये सारी बातें मालूम है कि हम प्रभु को देखना चाहते हैं, हम प्रभु जहां है उस भीड़ का भाग होना चाहते हैं, और यीशु मसीह से हम सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह कुछ समय के बाद उस भीड़ को छोड़कर ठीक उसी स्थान पे जहां जक्कई पेड़ पे चढ़ा हुआ है वहां आ गया, और उसने यीशु
ने जक्कई को देखते हुए कहा, हे जक्कई नाम के व्यक्ति, तू नीचे उतर आ पेड़ से, क्योंकि मैं आज तेरे घर में जाना चाहता हूं। देखिए कितनी अच्छी चाहते थी। ये जक्कई के अंदर नहीं पनप रही बातें हैं, ये यीशु सोच रहे हैं। यीशु ने सेल्फ इन्विटेशन, अपने आप का, खुद का ही निमंत्रण दे दिया उसके घर में। और ये देख के भीड़ ये बोलने लगी, देखो वो पापी के साथ संगति करता है या पापियों के पास जाता है। बहरहाल ये सारी सोच और विचारधारा यीशु मसीह को रोक ही नहीं सकी कि वो जक्कई के घर ना जाए। जब यीशु मसीह जक्कई के घर चले गए और जक्कई अब खड़ा होता है, 19वें अध्याय के 8वें पद में वो ये बोलता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिसका अन्याय करके मैंने लिया है उसे 4 गुना वापस लौटा देता हूं। अभी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खड़ा होके इस एक कथन और इस एक स्टेटमेंट को यीशु मसीह को बताता है। मैं देखता हूं पहला एक डिजायर और इच्छा है यीशु को या प्रभु यीशु या गुरु यीशु को देखना। दूसरी इच्छा है जहां वो है उस भीड़ का भाग होना, अ डिजायर टू बी अ पार्ट ऑफ द फेलोशिप। और तीसरी इच्छा है यीशु मसीह से सुनना। मैं ये देखता हूं कि मानव जाति आज इन्हीं कामों में लगी हुई है। वो संसार के ईश्वर को देखना चाहती है, वो संसार के ईश्वर जहां है उस भीड़ का भाग होना चाहती है, उसे ढूंढते देखने के लिए वो सत्संग, चर्च, कलीसियाओं का भाग होना पसंद कर रहे हैं। और तीसरी इच्छा है उसमें हो क्या रहा है, उन सत्संगों में, उस भीड़ में हो क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है। लोग बहुत ऐसे इंटरेस्ट, रुचि को ले रहे हैं सुनने के लिए। लेकिन क्या ये काफी है? मुझे इन 3 बातों में संपूर्णता या पूर्णता नजर नहीं आती, कंप्लीशन, परफेक्शन, सिद्धता नजर नहीं आती। चौथा काम जक्कई ने बहुत तगड़ा कर दिया। जब यीशु मसीह उनके घर चले गए तो वो खड़े होते हैं और एक बात को बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी का अन्याय करके लिया है तो 4 गुना मैं फेर दूंगा। चौथा डिजायर जक्कई के अंदर जो आया वो था अ डिजायर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ प्रियो, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। खुद के आपे में आ जाना, खुद को जान लेना, खुद की गलती को मान लेने वाला एक डिजायर। आज मानव जाति 3 डिजायर, 3 इच्छाओं के साथ जी रही है। वो देखना चाहते हैं संसार में गुरु, सदगुरु, महाराज और पता नहीं कितने लोग जो इस नाम से जी रहे हैं। लोग देखना पसंद करते हैं कि आज कहां अच्छा चिन्ह, चमत्कार हो रहा है, आज कहां हमें एक बड़ा वक्ता, गुरु मिल जाए और हम छूट जाएं कई चीजों से। वो उस भीड़ का भाग होना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तीसरी बात, वो सुनना चाहते हैं कि गुरु के पास मार्गदर्शन वाली बातें क्या है। जक्कई ने इन 3 बातों को तवज्जो, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता दी, लेकिन जो चौथी बात करी, उस चौथी बात ने संसार के रचयिता का दिल जीत लिया, और वो थी खुद के आपे में झांकना, खुद के अंतःकरण के अंदर दृष्टि करना और इस बात को कबूल कर लेना, हां प्रभु मैं पापी हूं, मैंने जिस संपत्ति को कमाया है वो अन्याय की है, मैं जिस काम को कर रहा हूं उसके अंदर बहुत घूस ली जाती है, अन्याय से संपत्ति को बटोरा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में निर्गमन की पुस्तक 22वें अध्याय में लिखा है, अगर कोई किसी का धोखे से, 22 का 1 पद में, अगर कभी भी किसी की धोखे से भेड़, बकरी, बैलों को चुरा लिया जाए तो उसका 5 गुना भरे बैल के बदले 5 बैल, भेड़ के बदले 4 भेड़ या शीप के बदले 4 को लौटाना पड़ेगा। लय व्यवस्था की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो उसका 6ठा अध्याय के 5वें पद में भी यही बात मिलती है, अगर धोखे से, अन्याय से किसी का लिया जाए 4 गुना, 5 गुना उसे भरना है। गिनती की पुस्तक 5वां अध्याय में भी आप 7वें वचन में ये बात देखेंगे। अर्थात परमेश्वर का एक नियम कानून है, अगर चोरी से, अन्याय से कुछ बटोरा जा रहा है तो उसके एवज में 5 गुना, 4 गुना इन सारी बातों को भरना पड़ेगा। लेकिन मैं जक्कई के जीवन को देखता हूं, उसने एक निर्णय लिया है, वो 4 गुना वापस लौटा तो रहा है और उसे ये मालूम है उसने अन्याय से बटोरा है,
लेकिन साथ साथ उसने उससे बढ़कर काम कर दिया। वो लॉ, नियम कानून से बढ़कर कहता है आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे दूं। आप देखने की कोशिश कीजिए, जक्कई के नाम का अर्थ है शुद्ध, पवित्र। सुबह से शाम तक लोग इसे शुद्ध, पवित्र, असली, अमिश्रित, जिसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है पाप का, गंदगी का, प्योर, अमल, पुनीत, ऐसे नामों से रोज लोग कहते हैं हे शुद्ध भाई, हे पवित्र भाई। अच्छा, जक्कई जहां रहता है वो खुशबुओं से भरा हुआ एक स्थान की जगहें कहलाती हैं, एक ऐसा बिजनेस सेंटर जहां से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। लेकिन मैं आज पवित्र शास्त्र बाइबल में देखता हूं एक ऐसा जीवन जिसमें से बदबू आ रही है। यीशु मसीह कितना अच्छा तगड़ा वाला बिजनेस है, स्थान है, कितनी संपत्ति वाला व्यक्ति है, कितना रुतबा है, कितना पोस्ट है, कितनी अच्छी सराउंडिंग से भरा हुआ स्थान में वो रह रहा है, कितने अच्छे बिजनेस सेंटर हैं, यातायात के कितने अच्छे साधन हैं। सहूलियतों से भरे हुए इलाकों पे यीशु की नजर नहीं है। यीशु की नजर आपके रुतबे, आपके पोस्ट पर, कितना आप कमा रहे हैं, नजर नहीं है। कितने बंगले, नौकर, चाकर, कितनी सुख सुविधाओं से भरा हुआ हमारा जीवन है, इस पे नजर नहीं है। वर्ण आज सृष्टिकर्ता की नजर जिस बात पर है, वो व्यक्ति किस तरह से कमा रहा है, उसने अपने रखरखाव और साधन के स्थान कहां से और किस तरह से इकट्ठा किए, एकत्रित किए। और साथ ही साथ वो ये भी देखना चाह रहा है, उसे इस बात से परवाह नहीं है कि लोग किस तरह से यीशु को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। कितना यीशु को इस बात की चिंता या परवाह नहीं है कि लोग आज कितनी भीड़ की भीड़ उसके सत्संग, उसके समुदाय में जुड़ती चली जा रही है। यीशु इस बात को भी ज्यादा देख नहीं रहा है कि कैसे लोग उसे सुन रहे हैं, लेकिन यीशु इस बात की परवाह करता है कि देखना, भीड़ का भाग होना और सुनने से हटकर लोग अपने आप के अंतःकरण में झांकने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर हां, तो पांचवा डिजायर गुरु यीशु का है। संसार के लोगों का 3 खतरनाक डिजायर हैं, देखना, भीड़ का भाग होना और सुनना। ये बातें उन्हें यीशु मसीह के पास उसके दिल को जीतने के लिए काफी नहीं है। लेकिन चौथी बात जो यीशु के दिल को जीत रही है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आत्मा को, अपने खुद को जांच लेना। और उसने जांचा परमेश्वर के वचन के आधार पर, और क्या था कि अगर किसी ने दोष किया है, किसी की चीजों को चुराया, अन्याय से छीना है, तो लॉ, नियम, व्यवस्था कहती थी उसे 5 गुना लौटा दे। जक्कई ने इस निर्णय को ले लिया, इस डिसीजन को ले लिया। परिणाम स्वरूप 5वां डिजायर उद्धारकर्ता गुरु यीशु का है। और तब गुरु यीशु की वाणी निकली उनके मुख से, आज इस घर में उद्धार आया है, छुटकारा, अ डिजायर ऑफ सैल्वेशन, जो कि हर एक मानव जाति के लिए। आप किस धर्म से, किस जाति से आते हैं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन किस तरह से जीवन जी रहे हैं। अगर आज आप इस वाणी को सुन रहे हैं, जो ये मेरे शब्द नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ उसकी एक आवाज हूं, मैं उसका एक संदेश वाहक हूं जो उसके संदेशों को उसके लोगों तक पहुंचा रहा है। ये जितना संदेश आपके लिए जा रहा है या आपके लिए कीमती है, उससे कहीं बढ़कर मेरे लिए कीमती है। ये जितना आपको भी काट रहा है, उससे कहीं ज्यादा इसने मुझे काटा है और तोड़ा है, और मुझे एक नया दृष्टिकोण और नए पहलू से सोचने के लिए मदद कर दिया है कि मैं, अगर मेरा जन्म जाति से मैं सोच रहा था कि मैं यीशु को देखने की चाहत रखता था, मैं चर्च या कलीसिया या सत्संग का भाग होने का एक डिजायर रखता था, या मैं यीशु मसीह से सुनने का, उसके वचनों को सुनने का एक डिजायर रखता, तो ये काफी नहीं। जब तक मैं मन नहीं फिरा लेता और जक्कई के समान लौट नहीं आता, यीशु अपनी इच्छा मुझ पे जाहिर नहीं करेगा। और सारी मानव जाति के लिए उसकी एक बहुत सामर्थ्य इच्छा है कि हर एक मानव जाति आके उससे, उसके द्वारा उद्धार और छुटकारा पाए। और बाइबल लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 10वें वचन में बड़ा साफ और स्पष्ट बोलती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और आज इस प्रचार का, इस संदेश का शीर्षक, टाइटल है
खोए हुए की खोज में। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यीशु मसीह खोए हुओं की खोज में है। जक्कई खोया हुआ एक इंसान था, अपने रुतबे में, अपनी पोस्ट में, अपने पैसे में, अपनी कमाई में, समाज में, समाज के स्टेटस में, उस नाम से जिससे पुकार रहे थे उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसका नाम शुद्ध, पवित्र, खालिस दिन भर पुकारा जाता था। वो कहता मुझसे ज्यादा शुद्ध और धर्मी और पवित्र व्यक्ति कोई नहीं है। वो जिस जगह रहता था खुशबुओं से, बिजनेस सेंटर है, हाई फाई, हाई टेक सिटी, सारी सुख सुविधाएं की चीज है, लेकिन उसके हृदय में यीशु मसीह नहीं थे। उसके हृदय में परम प्रधान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। आज मानव जाति एक ही चीज तो चाहती है, मेरे जीवन के अंदर प्रभु आ जाए। कई बार लोग ये बोलते हैं, मैंने सुना है ये बोलते हुए कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया। लेकिन आज मुद्दे की बात यह है, क्या प्रभु ने आपको ग्रहण किया है? क्या प्रभु आपके जीवन में आए हैं? जक्कई जिस धर्म जाति से आता था वो यहूदियों का एक संप्रदाय, समुदाय था। वो अपने यहूदी भाइयों को ही चीट किया करता था, अन्याय से, धोखा देके। उसका नाम उसे बचा नहीं पा रहा था, उसकी पोस्ट उसे बचा नहीं पा रही थी, उसका रुतबा उसे उसके कपड़े इतने हाईली थे, इतने ज्यादा कहना चाहिए एक स्तर, एक स्टेटस को मेंटेन करने वाले थे। उसकी जगह इतनी खूबसूरत थी, उसके पास एक अच्छा घर था, लेकिन ये सारी चीजें उसके जीवन में शांति, आनंद, आराम और उद्धार, छुटकारे को नहीं ला पा रही थी। अंततः उसने अपने पापों को माना और बाइबल जवाब देती है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सारे अधर्म से, सारे पापों से छुटकारा देने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से आजाद करता है। जक्कई ने उस दिन अपने पापों को मान लिया और उसने बोला, हाँ प्रभु, मैंने अन्याय, उसे मालूम था उसने अन्याय से रख रखा है, उसे मालूम था उसने इतना अन्याय कर रखा, चीटिंग की है, उसने प्रभु के बच्चों को लूटा है। भले ही वो अच्छे सिटी से आता हो, भले ही अच्छे रुतबे पोस्ट से आता हो, लेकिन उसने अन्याय किया है। आज आप सुनना चाहते हैं, काफी नहीं होगा। आज हम दूसरे जगहों पे जाना पसंद करते हैं, जो जुड़ना पसंद करते हैं बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े संप्रदाय से, बड़ी बड़ी संस्थाओं से, बड़ी बड़ी चीजों से हम पहचाने जाते हैं। काफी नहीं है। आज हम सुनते बहुत है, लेकिन जक्कई ने जिस काम को कर दिखाया और परमेश्वर के मन को और दिल को जीत लिया, वो था अपने पाप को स्वीकार करना, लौट आना, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में, खुद के अंदर झांकना और लौट आना। प्रियो, इन बातों ने यीशु का मन जीत लिया और यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार करता, द वन हु सेव्स, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला। उस दिन उन्हें बोला, आज इस घर में उद्धार आया। उस चार दीवारी में, जो कंक्रीट की ईंट से बनी हुई मिट्टी की दीवार में उद्धार, छुटकारा नहीं आया था। उस जीवन में आया था जो जक्कई नाम का था। लोग कुढ़ रहे थे, लेकिन प्रभु ने कईयों को छोड़ के एक पे दृष्टि करी। उसके दृष्टि करने का, उसके घर जाने का जक्कई के एक ही चीज को दर्शाता है, और वो थी जक्कई के हृदय के अंदर जो हलचल हो रही थी कि मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किया है। क्या आज आपका कॉन्शियस ज़मीर आपके अंदर आत्मग्लानि लाता है कि मैंने पाप किया है, गलत काम किया है? अगर ऐसा है तो 5वां डिजायर यीशु मसीह का है, आपको छुटकारा देने का। आप ही हैं वो व्यक्ति, मैं ही हूं वो व्यक्ति जिनके लिए गुरु यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आप सोच रहे होंगे क्या घर बैठे जब मैं इस वचन को सुन रहा हूं तो यह मेरे जीवन में भी हो सकता है? हाँ मेरे भाई, आपके जीवन में संभव है। हाँ मेरी बहन, ये आप ही के लिए संदेश है। लौट आइए। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं की खोज में निकला हुआ है। यह कहना कि मैंने प्रभु को चुन लिया गलत है, उसने हमें चुना है। यह कहना कि हमने उसके हाथ को थाम लिया गलत है। परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामा है, वो हमें चला रहा है। यह कहना कि मैंने उस उद्धार की बातों को चुन लिया गलत होगा। आज प्रभु आपको इस बात में निमंत्रण दे रहे हैं, लौट आए, लौट आए, परमेश्वर के पास आ जाए। बाइबल में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिर जाएं। होशे की पुस्तक 6वां अध्याय, उसने मारा है, उसने फाड़ा है, वही नया जीवन देगा। चलो हम यहोवा की ओर फिर जाएं, चलो हम पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक को बुला रहा है। वो खोए हुए की खोज में निकला हुआ है। जैसा एक व्यक्ति के बारे में मरकुस रचित समाचार में लिखा है, जो कि कब्रिस्तान में रहा था और उसे सांकलों से, जंजीरों से जकड़ा गया था।
प्रभु यीशु मसीह खोज में निकला हुआ था और खोज करता करता कब्रिस्तान में चला गया। उस व्यक्ति को उसके तन पे कपड़े नहीं थे, जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन लिखा हुआ है जैसे उसका छुटकारा हुआ उसके तन के ऊपर कपड़े आए, उसने तुरंत कपड़े, वो अपने आपे में आ गया। प्रभु यीशु मसीह खोए हुए की खोज में निकला हुआ है। वो 199 को छोड़कर एक भेड़ की खोज में जाता है। अगर आप ऐसे प्रभु के बच्चे हैं तो आज प्रभु का वचन आपके लिए है, लौट आए। आपकी इच्छाएं, पैसा कमाना, कैरियर बना, बहुत सारे, देखना परमेश्वर कौन है, बड़े बड़े कामों में जुड़ना, संगठनों में जुड़ना, वचनों को सुनना, लेकिन ये अंतिम आपकी लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य लौट आना, जांच लेना कि कहां से गिरे हैं, कैसे कैसे गलत काम हो रहे हैं, लौट आना। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, अगर आज इन सारी चीजों से आप पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं, पाप ही एक ऐसा कारण है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा रहा है, लेकिन लौट आना एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करेंगे और अपना गले से लगा के उस राज्य की संतान बना लेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, और यदि हम संतान हैं तो राज्य के वारिस भी हैं। आज प्रभु आपका बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। वो आपके दिल रूपी घर में आना चाहता है। अगर आप उसे जगह देना चाहते हैं तो पश्चाताप करें, लौट आए, निर्णय ले, प्रभु मैं लौटना चाहता हूं। यीशु कहते हैं आज इस घर में एक परफेक्ट काम हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अगर आप तैयार हैं तो मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं इस समय प्रभु आपका संदेश आपके चुनिंदा लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सारी मानव जाति तक ये संदेश जाए, ऐसी आपकी मनोकामना है। स्वामी मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई बहन, कोई भाई इस समय देख रहा है और उसके मन के अंदर आत्मग्लानि है, दोषारोपण है, और आपका पवित्र आत्मा उन्हें कन्विक्ट कर रहा है, पाप का बोध दिला रहा है कि हाँ तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का पाप पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि तुम लौट आओ, तो प्रभु आप दया करें, ऐसे बच्चे अपने पाप को माने और जहां कहीं है वो पवित्र आत्मा जी आपका सामर्थ्य जाए और उन्हें आजाद कर दे, राज्य की संतान बना ले और फिर दोबारा से वो वैसे ना रहे। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, इन्हें व्यभिचार से निकालें, पोर्नोग्राफी से निकालें, एडिक्शन से निकालें। अगर कोई नशे से बाहर नहीं आ पा रहा है आप उनकी मदद करें। अगर कोई बीमार है और कई साल से पड़ा हुआ है उसके पाप को आप बता दें प्रभु जी, आप छुटकारा देने वाले, आपके नाम का अर्थ ही है। ज़कई अपने स्टेटस, अपने बड़े बड़े नाम में जी रहा था, पैसे में, रुतबे में जी रहा था, लेकिन ये सारी बातें उसके छुटकारे की मदद नहीं कर सकी। प्रभु आप दया करें, इन बच्चों के आप साथ हो और अपनी महिमा के लिए इन्हें आगे बढ़ाएं। मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी भावनाएं, गंदा विचार, चरित्र यीशु के नाम से जाता रहे, और जिन लोगों ने इस समय निर्णय लिया है वो पूर्णतः छुटकारा पा चुके हैं। ये मेरा विश्वास है। मैं सारा आदर मान आपको देता हूं, इन बच्चों को लोहो के बारे में ढांपता हूं और धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और इन्हें छुटकारा दे दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू। प्यारे भाई, प्यारे बहन, हमारा विश्वास है प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है। अगर ये संदेश से आप आशीषित हुए तो अपने प्यारे भाई बहनों को बताएं, कोई भी हो वो। जरूरी नहीं है कि उसे मसीह परिवार में पलना बढ़ना जरूरी है। ये संदेश हर एक मानव जाति के लिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और उन तक ये संदेश पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति।